नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अंबेडकर विवाद के बारे में। दरअसल पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है देश अंबेडकर के मामले में उलझा हुआ है। आज हम इस पर अच्छी बात करते हैं क्योंकि अंबेडकर का विवाद और मुद्दों की तलाश में कांग्रेस। दरअसल इसमें क्या कुछ हुआ ये पहले सुन लेते हैं कि अमित शाह केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने क्या कहा था, फिर इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कहा और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। इन चारों नेताओं की बातचीत, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। ये बात कहकर बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया और वो मंशा जो उनके दिमाग में है और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इन सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, उस पे सब पे प्रश्न ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांग। कांग्रेस हमेशा दो मुहा रोल अदा करती है। आज वोट के खातिर अंबेडकर जी की बात कर रही है, लेकिन अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस ने क्या क्या किया, यहाँ तक कि उनको किसी संसदीय कमेटी का भी सदस्य नहीं बनाया गया। उन्हें कानून मंत्रालय तो दिया है लेकिन उसमें भी ईमानदारी से काम नहीं करने दिया। हिंदू कोड बिल जब भी उनने बात करने की बात कही, उनके स्वयं के शब्दों में जो उनने लिख करके भी दिया है, उनने अपने कहा कि उसमें केवल धर्म विशेष के मुस्लिम बंधुओं की बात करते थे। हिंदुओं की, एससी की, एसटी की जो वो विस्तार से उनके हक की बात करना चाहते थे, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी, जो उनने अपनी पुस्तक में भी कोट किया है। उस 52 के चुनाव में भी कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने खुल करके विरोध करके उनको चुनाव हरवाने का प्रयास किया। अब ये हम सब समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने व्यवहार किया है, अब कांग्रेस किस मुंह से ये बात कर रही है, कांग्रेस को इसका जवाब देना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें जो हमने सुनी, हम इसमें ये जानना चाहते थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कांग्रेस अंबेडकर के विवाद को लेकर पूरे देश में जाना चाह रही है। अमित शाह ने क्या कहा ये भी सुना, खड़गे जी ने क्या कहा ये भी सुना, और इस पर कांग्रेस क्या कर रही ये भी हम देख रहे हैं। दरअसल अंबेडकर जातिगत धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ थे, 370 के भी खिलाफ थे, और ये भी हमने सुना कि कांग्रेस ने उनको जीतने नहीं दिया। तो ये हुआ कांग्रेस के खिलाफ का मुद्दा। लेकिन बीजेपी ने उनके खिलाफ क्या कहा, वो अमित शाह ने जो कुछ कहा था उसमें खिलाफत जैसी बात कोई नज़र नहीं आती थी। हालांकि हम यहाँ से कोई जजमेंट नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, उसको लगा होगा कि अमित शाह ने कोई ऐसी बात की है जिससे उनका अपमान हो रहा है। लेकिन अभी तक दलित वर्ग की तरफ से इस पर कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो ये बताती हो कि अमित शाह ने ऐसी कोई बात की जो अपमान के दायरे में आती है। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि क्या कांग्रेस मुद्दों से भटक रही है या मुद्दों की तलाश में छटपटा रही है, या अमित शाह ने कोई उनकी दुखती रग पर आलपिन चुभा दी है। ये बहुत सारी बातें। हमारे साथ आज 5 मेहमान रहेंगे, इसलिए उनके विचारों को जानना चाहेंगे। दिल्ली से हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी, स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन, और फ़ोन पर जुड़ेंगे रमेश सिंह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जियो पॉलिटिक्स के जानकार हैं। स्टूडियो में हमारे 2 वरिष्ठ साथी सामाजिक सरोकार और एक तरह से राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सोलेरे जी, आपका बहुत स्वागत है।
और संसद से सड़क तक एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभाने वाले कमल राठी जी, आपका भी स्वागत है। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं रमेश सिंह जी आप? हाँ जी भैया, बिल्कुल सुन रहा हूं। चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही हमारे साथ आज 5 हैं, समय की कमी रहेगी, तो आपसे आग्रह है कि आप संक्षेप में गागर में सागर भरें और इस पूरे मामले की शुरुआत करें कि क्या अमित शाह ने कोई अपमान किया है या कांग्रेस मुद्दे के लिए भटक रही है? क्या आप सोचते हैं गांव देहात के हिसाब से भी और जियो पॉलिटिक्स के लेवल पर भी? आपकी राय। राघवेंद्र जी, अमित शाह ने सिर्फ ये कहा है कि अगर इतना नाम भगवान का ले लेते तो भगवान मिल जाते। ये कहावत गांव में गली गली में होती है, मतलब एक लोक कहावत है। तो इसमें अमित शाह ने अम्बेडकर का अपमान तो बिल्कुल नहीं किया, भगवान और अम्बेडकर के बीच में तुलना की है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब रही कांग्रेस की मुद्दों की बात, तो इस वक्त कांग्रेस बिल्कुल मुद्दाविहीन है। जो मुद्दे वो उठा रही है उन्हें आम आदमी झेलने के लिए तैयार नहीं है। जाति जनगणना का मुद्दा उनने बनाने की कोशिश की, नतीजा ये निकला कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र हार गई, उस मुद्दे की हवा निकल गई। बावजूद कांग्रेस इसे अभी भी मुद्दा बना रही है। संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ का मुद्दा लाई, तो वो हरियाणा और महाराष्ट्र में उसकी हवा निकल गई। अडानी को मुद्दा बना रही है, तो अडानी ने जो रिश्वत दी है वो कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को दी है और मुकदमा लगा है अमेरिका में, और जिम्मेदारी को मोदी पर डाल रहा है, और आम आदमी को इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस की स्थिति इस समय मति भ्रम की है, फ्रस्ट्रेशन की है। उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। मुद्दे ऐसे लेके आ रही है जो आम आदमी की जमीनी जुड़ाव से संबंध ही नहीं रखते। उसके फ्रस्ट्रेशन की हालत यह है कि एक के बाद एक राज्य हारने के बाद और अपने मुद्दों की हवा निकलते देख के इंडिया गठबंधन टूट में है। मतलब इंडिया गठबंधन के सभी राज्य, लगभग सभी राज्य, कुछ राज्यों को छोड़कर टूट चुके हैं उसके गठबंधन के लोग। कांग्रेस को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे। उसके विरोधाभास का एक और उदाहरण है, कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे जी है, कांग्रेस को चलाते हुए राहुल गांधी दिख रहा है, और पीछे से उसको ओरिजिनली चला रहा है वेणुगोपाल। वेणुगोपाल की हालत यह है कि नॉर्थ इंडिया का कोई भी कांग्रेसी जाता है तो ना वेणुगोपाल उसकी बात समझते, ना उसकी बात वेणुगोपाल समझते। वेणुगोपाल को हिंदी नहीं आती, नॉर्थ इंडियंस को अंग्रेजी नहीं आती। तो इस समय कांग्रेस की स्थिति यह है कि आम आदमी और कांग्रेस के बीच में इतना गैप हो गया है कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास कि कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या, लेकिन कांग्रेस बहुत कुछ समझ पा रही है। वो संसद में भी अडानी के मुद्दे पर बात करती है, वो सड़क पर अम्बेडकर के मुद्दे पर बात करती है, और वो आज की हम बात करें तो राहुल गांधी जी बाजार में गए हैं, वो कह रहे हैं कि लहसुन जो है वो 40 रुपये था, वो 400 रुपये किलो बिक रहा है, महंगाई बहुत आसमान छू रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा। लेकिन ये सब चीज़ें जनता को छू नहीं पा रही, ऐसा लगता है। अगर छूती तो जैसा रमेश सिंह जी आपने कहा है, शायद 2 राज्यों के नतीजे कुछ अलग आते। मैं लौटूंगा आपके पास। नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं एनसीआर से नागेंद्र परमार जी। नागेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या ये जो अम्बेडकर का मामला है, इससे इश्यू बनाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि अभी तक इस मुद्दे पर करंट नहीं आया, कोई जनमानस की तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई जो बताए कि यह मुद्दा आम जनता को छू रहा है और जनता इस मामले में उद्वेलित है। आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सम्मान रैली निकाली अम्बेडकर जी के पक्ष में, और अब वो इसको मध्य प्रदेश के गांव-गांव में लेकर जाने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं, दिल्ली क्या सोचती है, आपकी राय? राघवेंद्र जी, देखिए, इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की तो कोई सोच भी नहीं सकता और ना कोई हिमाकत कर सकता है, एक बात। दूसरी बात ये, बाबा साहब है वो राष्ट्रीय पुरुष हैं, और देश की एकमात्र रूल बुक जिससे पूरा देश चलता है वो बाबा साहब ने इस देश को दी है। जहां तक अपमान की बात है, देखिए, असल में मुझे भी ऐसा लगता है, निजी राय हो सकती है, कि कांग्रेस के पास मुद्दों का अकाल है। लोकसभा चुनाव से पहले जो आरक्षण और संविधान खतरे में की बात उन्होंने करी, और कांग्रेस को क्योंकि ऐसा लगता है कि लोकसभा परिणाम को वो प्रभावित कर पाए हैं इसकी वजह से, तो वो उसी कड़ी में आगे मुद्दे ढूंढते हैं और नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, और उसी कड़ी को आगे ले जाते हुए हम इस तरह इसको देख सकते हैं। लेकिन कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर कांग्रेस जो आज बाबा साहब के प्रति निष्ठा दिखा रही है, उनके जीवन काल में उनकी जैसा उनको नजरअंदाज किया गया है कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस के अब वो भी अतीत के पन्ने खुलेंगे जब जब वो बाबा साहब की बात करेगी और ये करने के लिए। और मेरा तो ये मानना है कि अगर
बाबा साहब का कई अपमान की कोई कोशिश करता है या नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, तो वो देखिए उनका नाम लेकर जो समाज को बांटने का राजनीतिक दल काम करते हैं, ये किसी ना किसी मायने में उनका अपमान है। और कांग्रेस के लिए तो वही स्थिति है, मेरे से पूर्व वाले पैनलिस्ट भी बता रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ असली दिक्कत ये है कि मुद्दों के अभाव में, नैरेटिव के अभाव में वो येन केन प्राकरण, कभी संविधान का, कभी आरक्षण का, और अब नहीं चला तो वो बाबा साहब वाला मुद्दा उठा रहे हैं करने के लिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि आज देश और दुनिया में भारत का जो नाम है, भारत की जो ख्याति है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा संविधान की वजह से, हमारे संविधान की वजह से हमारे देश और दुनिया को जाना जाता है, और संविधान की वजह से जाना जाता है तो बाबा साहब की वजह से भी देश और दुनिया को जाना जाता है। जी। तो कांग्रेस को कम से कम मैं ये मानता हूं कि बाबा साहब जैसे मुद्दे पे राजनीतिक दलों को इस तरह का वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और भतेरे मुद्दे पड़े अगर राजनीति करना चाहे कोई भी राजनीतिक दल, तो कम से कम बाबा साहब को तो अछूत रखना चाहिए इस मामले में। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। दरअसल अंबेडकर जी के मुद्दे पर या अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसे इंडिया ब्लॉक कहते हैं, उसमें भी एकता नजर नहीं आती है। और अब तो ये बात भी शुरू हो गई कि इंडी ब्लॉक का जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो कांग्रेस के अलावा किसी और के पास जाए, और ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर अपना दावा ठोक दिया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क हैं। मैं डॉक्टर राहुल जी आपकी तरफ आना चाहता हूँ कि आरक्षण 50% से ऊपर हो नहीं सकता, संविधान कहता है, लेकिन अगर आप 50% से ऊपर जाएंगे तो संविधान को एक तरह से हम अनदेखी करेंगे या उसको बदलेंगे, तोड़ेंगे, संशोधन करेंगे। कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कर रही है, तो 50% में से दिया जाएगा। तो जिन जातियों को, वर्गों को, धर्मों को आप आरक्षण दे रहे हैं, उनका हिस्सा उसमें से कटेगा, तो वो जातियां जाहिर है कि इसमें शामिल नहीं होंगी। और दूसरी बात यह कि बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इसका विरोध किया था कि धर्म और जाति पर आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो ये लगातार वो चीज़ें हैं जो उलटकर कांग्रेस के ही माथे पड़ने वाली हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस सही मुद्दे पकड़ रही है, जनता की नब्ज उसके हाथ में है, या अभी वो मुद्दों की तलाश में हाथ पैर मार रही कि कोई एक आध मुद्दा पकड़ में आ जाए ठीक से? क्योंकि संविधान का मुद्दा चल गया जितना चलना था लोकसभा चुनाव के पहले। अब उनके पास ऐसे मुद्दे हैं क्या? और अगर अंबेडकर ऐसा मुद्दा है तो क्या उस मुद्दे ने अभी, हम हफ्ते भर की बात करें, हफ्ते 10 दिन में कोई देश में ऐसा एक संकेत दिया है कि अंबेडकर के इशू को जनता हाथों हाथ ले रही है? आपकी राय? देखिए राघवन जी, क्या है, राजनीति की दिशा बदल रही है। आने वाले भविष्य की राजनीति दलितों पे ही होगी, और ये राजनीतिक दल बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। हिंदुस्तान में जो राजनीति की जो दिशा चली है वो दो भागों में फट गई, बिल्कुल बटी हुई है। अब आप देखिए, एक हिंदू है, एक हिंदुओं की राजनीति कर रहे हैं, दूसरा वर्ग जो है दलित और पिछड़े आदिवासी इनका कर रहे हैं। तो अब दो विचारधाराएं हिंदुस्तान में बट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में एक है का तो राजनीतिक विचारधारा है उनके पास में कि हिंदूवादी पार्टी कही जाती है, छाप लग चुकी है, तो वो है। अब कांग्रेस के पास में कोई छाप है नहीं, न वो हिंदुओं की, न मुसलमानों की, न दलितों की, न पिछड़ों की। तो और कांग्रेस ने जितने भी तमाम मुद्दे लोकसभा चुनाव से लेकर के विधानसभा तक उठाए हैं, लगभग उन तमाम मुद्दों को जनता उस तरीके से स्वीकार नहीं कर पाई। तो अब भविष्य की राजनीति को देख रही है कांग्रेस, वो दलितों को देख रही है कि दलितों में राजनीति की जा सकती है। इसीलिए अंबेडकर के मुद्दे को संसद से सड़क तक लाया गया है। तो अब ये होगा कि भविष्य जो होगा, भविष्य दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की। तो ये इस एक तख्ते को लेकर के कांग्रेस चलना चाह रही है, और भारतीय जनता पार्टी का तो नजरिया स्पष्ट है। तो अब ये देखिए कि ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के पास में अब वैसे ज्वलंत मुद्दे नहीं बचे हैं जिन मुद्दों पर वो सड़कों पर लड़ाई लड़ सके। तो ये दलितों का एक ऐसा मुद्दा होता है जो सड़कों पे यदि लड़ा जाता है, ये जन आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो सकता है और इसका राजनीतिक लाभ मिल सकता है। इस प्रत्याशा में कांग्रेस ने आगे हाथ पैर मारना शुरू किए। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है राघवन जी, देखिए सीधी सी बात है, कहावतें तंज में भी ली जा सकती है और मजाक में भी। संसद में जो कहा गया है उसको कांग्रेस ने तंज में ले लिया और लोग इसको कहावतों में समझ रहे हैं। तो अब ये समझिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से वो तंज है जो कांग्रेस ने अपने दिल पे ले लिया और अंबेडकर जी को साथ लेके आ गई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि सामान्य बातें कहावतों के रूप में कहा गया। तो ये जो है विचारधाराओं का जो परिवर्तन है कि आपने तंज में ले लिया, उनने मजाक में ले लिया, लेकिन मुद्दा बन गया।
अब इसको जनता स्वीकार कितना करेगी या वो कांग्रेस इसको कितने आगे तक ले जाएगी, ये बिल्कुल। अलग विषय है। बिल्कुल। लेकिन राजनीति मैं का लौटता हूं विषय आपके ये पास। तय हो चुका। जी, मैं लौटता हूं कि दरअसल ये बात यही है कि क्या ये मुद्दा बन गया है। दरअसल ये मुद्दा कांग्रेस ने बनाया है, अभी जनता ने नहीं बनाया इसको। कांग्रेस ने तो संविधान को मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता उसको मुद्दा बनाती तो फिर माने हरियाणा और महाराष्ट्र में रिजल्ट दूसरे आते। तो सीधी सी बात है कि ये मुद्दा तो जो इंडी ब्लॉक के लोग हैं वो तक इसको नहीं मान पा रहे हैं। अन्यथा आप देखिए कि इंडी ब्लॉक में समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी है, इसके साथ साथ आप अगर बिहार में जाएंगे तो लालू की पार्टी है, वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में है, वो इससे मुद्दा नहीं मान रहे हैं। कांग्रेस अलग पड़ रही है और कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था अडानी को भी। जो रमेश जी ने शुरुआत में कहा कि दरअसल मुकदमा दर्ज हो रहा है अमेरिका में, बात आप हिंदुस्तान में कर रहे हैं, तो क्या आप अमेरिका की कोई स्टेट है कि अमेरिका कुछ कहेगा तो हम उसका यहाँ प्रतिक्रिया देंगे, रिएक्शन देंगे? तो ये बहुत सारी बातें हैं, दुविधा है, भ्रम है, और हमें लगता है कि ग्राउंड जीरो की जो मुद्दे हैं उसको पकड़ने की तलाश में, जैसे मिट्टी में कोई चीज़ गुम जाती है तो ढूंढते हैं हम कि कहाँ से कोई चीज़ मिल जाए, तो वो कोशिश है। हो सकता है कि कोई मुद्दा हाथ में आ जाए और वो जनता में असर कर जाए। भूपेंद्र जी, आपकी राय कि ये जो मामला अम्बेडकर जी का है कि अगर आप इतना नाम लेते तो भगवान आपको मिल जाते, अम्बेडकर जी का अपमान इसमें कहीं नज़र नहीं आता है। अगर आता होता तो एक जरा से मुद्दे पर आप देखिए कि किसी मोहल्ले में अम्बेडकर की प्रतिमा को कोई छू लेता है तो दलित वर्ग पूरा समाज सड़क पे आता है। इस मुद्दे पर अभी तक किसी ने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि वो लोग ढूंढ रहे हैं कि अपमान हुआ कहाँ है। असल में अपमान कांग्रेस मान रही है और अपमान देश माने, इसमें फ़र्क है। अगर देश मानेगा तो रिएक्शन आएगा, और सिर्फ कांग्रेस मानेगी या राघवेंद्र सिंह मानेंगे तो इसमें फ़र्क नहीं आने वाला। आपकी राय? बिल्कुल सही कहा। देखिए, देश में 16% एससी का वोट है, ये एक बहुत बड़ा वोट है, और वोट के साथ जब तक कॉम्प्लेक्स रूप में नहीं बनेगा, अभी पूर्व के प्रवक्ता बोल रहे थे कि ये मुद्दा कांग्रेस हमेशा बनाती है, लेकिन जनता उसको स्वीकार करे, सबसे बड़ी बात है। विमर्श के लिए मुद्दे आते हैं, जब विमर्श आते हैं तो विमर्श में चर्चाएं बनती हैं, और चर्चाओं में प्रत्यारोप लगते हैं, उनका इतिहास खगाला जाता है, उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया, किस तरह से परंपरा चलाई गई, किस तरह से उनको इस तरह से घृणा पर माना गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। तो विमर्श बहुत लंबा जाएगा। अब मुद्दा बनने की बात है तो मुद्दा मुझे तो नहीं लगता कि ये कांग्रेस ने ही सिर्फ बनाया है और आगे जाके ये बनेगा, जब तक इसमें कॉम्प्लेक्स रूप में दूसरा वोट अल्पसंख्यक और दूसरे समुदाय के नहीं आएंगे। क्योंकि ट्राइबल जो वोट है वो कंपाउंड में जैसे झारखंड में बना है, लेकिन देश में पूरा नहीं बन सकता। तो ये अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़ा का कॉम्प्लेक्स एक बनेगा तो यह वोट निर्णायक होगा। लेकिन मुझे ये मानता है कि अंबेडकर जी को मानने वाले नितांत रूप से बहुत से दावेदार हैं, चाहे मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, और चाहे AIM हो, और उसके अलावा और सभी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं वो भी उनको प्रतिकार रूप में वैसे ही मानती हैं जिस तरह से भारत के और नेताओं को माने जाते हैं। और उनकी अस्पृश्यता के जो संदेश उन्होंने इस वर्ग को दिया है और जो इनके लिए काम किया है आरक्षण का दिए, जो आज इन विभिन्न पदों में पाए जाते हैं, तो वो उनको भगवान मानते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। और इसमें जलती आग में कौन इसको अपने हाथ हवन में करना चाहेगा? मुझे तो नहीं लगता। और निश्चित रूप से वो बात का सेंटेंस हमेशा होता है कि हम जो बोल रहे हैं इस लाइन को आधी कहाँ तक ले जाना है। अब ये संचार का युग है, इस संचार को कहाँ तक इसको फीडबैक तक जाते हैं, और इसका फीडबैक अगर जनता देती है तो निश्चित रूप से ये मुद्दा बनेगा, और अगर नहीं देती है तो ये टांटा फिस हो जाएगा और फीडबैक के पूर्णतः संचार नहीं हो पाएगा, और यह मुद्दा यहीं पे ही रस्त। बिल्कुल। राठी जी, आप क्या सोचते हैं? दरअसल ये सारा मामला वोट का है, और अंबेडकर का मामला सिर्फ दलितों से, कांग्रेस के दलित नहीं है, इसमें मायावती के भी हैं, अखिलेश यादव के भी हैं, फिर लालू यादव की पार्टी के भी हैं। तो इस मुद्दे पर कांग्रेस दलितों के वोट को अगर अपनी तरफ खींचेगी तो जो गठबंधन के लोग हैं उनके, वो भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि सबका घाटा करेगी कांग्रेस। कांग्रेस सबके वोट खींचकर अपने पास लाना चाहती है, तो यही वजह है कि वो अकेली पड़ रही है, और अभी तक इस मुद्दे पर कोई बात निकल कर नहीं आ पाई है। दरअसल कोई ऐसी अभद्र चीज़ होती तो इस पर रिएक्शन भी आता। अगर कोई ये कहता है कि अंबेडकर भगवान तो है नहीं, आप उनका जितने बार नाम लेते हैं, अगर इतने बार भगवान का नाम लिया होता तो आप स्वर्ग में होते, इसमें कहीं अपमान की बात अगर नज़र आती भारतीय समाज को, तो निश्चित रूप से वो उसका उद्वेलन या उसकी पीड़ा नज़र आती। आपकी राय? ये सूत न कपास
और जुलाई में लट्ठम लट्ठा की बात हो रही है। कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन बनाने की कोशिश है। अब देखिए बनाने वाले कितना बना पाते हैं। देखिए, निश्चित ही ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस इस अंबेडकर जी को लेकर कोई मुद्दा बनाना चाहती हो। हर वो राजनीतिक दल जो उस वोट बैंक को, क्योंकि अंबेडकर जी एक विशेष समाज के लिए भगवान के रूप में ही पूजे जाते हैं, तो उस वोट को किसी जमाने में कांग्रेस का रहा होगा जब पार्टी एक ही थी, बाद में उसके वोट का विभाजन काफ़ी हुआ और मायावती जी और काशीनाथ जी ने उस वोटों को समेट के काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया था। लेकिन अब एक वैक्यूम वहाँ पर बना हुआ है, तो इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या अन्य जो भी राजनीतिक दल हो, जैसे दिल्ली में चुनाव है तो आम आदमी पार्टी इसको बड़ा एक्टिवली लेना चाहती है, तो उस वोट बैंक पे अपनी एक पहचान, अपनी एक बात रखने का जो प्रयास है वो हर राजनीतिक दल कर रहा है। जिसने अभी कांग्रेस को ऐसा लगा कि चूंकि 5 बार 6 बार अमित शाह जी ने नाम ले लिया तो एक चर्चा बनी, एक लीड बनी, एक छोटी सी क्लिप बन गई, तो उस क्लिप के आधार पे हम उसको अच्छा और बुरा तो दोनों ही चीज कर सकता है, हर आदमी परिभाषित कर सकता है, तो उसको उस ढंग से परिभाषित करके उसको अपने तरफ वोट बैंक को खींचने का प्रयास है। मैं इसमें जोड़ रहा हूं कि दरअसल क्या सच में अपमान जैसी बात लगी? अगर लगी है तो वो सबको लगेगी, और अगर वो नहीं लगी है तो फिर सबको नहीं लग पाएगी। ये मेरा कहना है कि चर्चा का मकसद ये है कि अगर अपमान किया है तो वो जो भी सुनेगा, हम 5 लोगों में से, वो महसूस करेगा कि अपमान किया है। और अगर हमको महसूस नहीं होगा, हम माने लोग कहते हैं ना कि 5 लोग पंच परमेश्वर होते हैं, अगर 5 को नहीं लग रहा है तो फिर ये आम आदमी को भी लग नहीं पाएगा। ये दिक्कत है जी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैंने भी वो भाषण पूर्णतः सुना था, और उसमें अपमानजनक शब्द जैसा कोई भी या अपमान लायक जी वो नहीं है। लेकिन वही मैंने जो संचार युग की बात है, तो उसके क्लिपिंग्स को और उसके प्रेजेंटेशन को, बॉडी लैंग्वेज को अब जब समझाएंगे तो हो सकता है 5 को ना लगे, अगले 1 को लग जाए, तो एक प्रयास है। राठी जी, दरअसल वही बात है, कौवा कान ले गया जी। अगर कौवा कान ले गया है तो फिर जरूर उस पर बात होगी, लेकिन अगर लोगों ने छूकर कान देख लिया तो फिर वो कौवा कान ले गया पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। तो वही बात हो रही थी जो चर्चा की शुरुआत में हमने रमेश सिंह जी से की थी। रमेश जी, अब हमारे पास सिर्फ 2-2.5 मिनट का टाइम है और हम चाहते हैं कि 30-30 सेकंड में बात हो जाए। आपने शुरुआत में काफी कुछ अपनी बात विस्तार से कह दी। क्या कौवा कान ले गया है? क्या अंबेडकर जी का अपमान किसी ने कर दिया है? और अगर नहीं किया है तो कांग्रेस बेवजह के मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहती है, या वो सच में मुद्दा है और कांग्रेस उसको बना नहीं पा रही है? आपकी छोटी सी राय। राघवेंद्र जी, मैं गांव में बैठा हूं और मेरे गांव के जो दलित बच्चे हैं, दलित लोग हैं, वो दिन भर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। उनकी हर दलित की फेसबुक आईडी है, इंस्टाग्राम देखते हैं। आज का आम आदमी तो छोड़िए, दलित भी सोशल मीडिया के द्वारा शिक्षित है। वो एक मुद्दे का कई वीडियो से परीक्षण करता है, उसके विश्लेषण करने का तरीका बदल गया। जैसा मैं विश्लेषण करता हूं, जैसे सवर्ण हम ऊंची जाति के लोग विश्लेषण करते हैं, उसी कैटेगरी और उसी स्टैंडर्ड का विश्लेषण दलित भी करते हैं। 10 सेकंड का वीडियो दिखा रही कांग्रेस, वो दलित जो है वो पूरा वीडियो देख रहा है 3-4 मिनट का, और 3-4 मिनट को वीडियो देखने के बाद कहीं से कहीं नहीं लगता कि अमित शाह ने अपमान किया। तो यही बात हम लोग कर रहे हैं कि क्या ये मुद्दा बनाने की कोशिश है? जैसे मैंने कहा था कि एक कहावत है कि सूत ना कपास और जुलाई में लट्ठम लट्ठा, कोई बात ही नहीं और बात बनाने की कोशिश। तो ये जो कांग्रेस के जो एक तरह से रणनीतिकार हैं, मुझे लगता है कि उनको या तो भारतीय समाज की समझ नहीं है, उनको ये पता नहीं कि कौन सा मुद्दा अपील करेगा। वो ऐसे है कि एसी चैम्बर में बैठकर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको ग्राउंड जीरो के मुद्दे मालूम नहीं होते। तो मुझे लगता है कि ये किसी ऐसे ही रणनीतिकार की समझ है जिसने कहा कि इसी को मुद्दा बनाया जाए और इसको लेकर हम गांव देहात तक जाएं। लेकिन अभी गांव तक में तो कोई रिएक्शन है नहीं। मैं समय की कमी है, मैं आ रहा हूं जल्दी से। नागेंद्र जी, आपकी तरफ, आप अपनी छोटी सी प्रतिक्रिया दें इस पर। मुझे भी यही लगता है कि कांग्रेस बेवजह इसको मुद्दा बना रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं आखिरी बात कहूंगा सभी राजनीतिक दलों के लिए कि बाबा साहब का नाम लेकर समाज को बांटने की, वोट बैंक के लिए समाज को बांटने की जो राजनीतिक दल कोशिश करते हैं, असल में तो वो उनका अपमान होता है, ये अपमान नहीं। बिल्कुल। राहुल जी, आपकी राय? देखिए, सीधी सी बात है राघवेंद्र जी की, इस हिंदुस्तान में अंबेडकर जी का अपमान करने वाला व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। अब तक तो पूरे हिंदुस्तान में
तूफान मच जाता, जगह जगह हंगामा हो जाता है। तो अपमान की बात तो दिखाई नहीं देती, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान उद्वेलित हो चुका होता अब तक। डॉक्टर मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी डॉक्टर भूपेंद्र, तो आपकी कांग्रेस राय? तो मुद्दा बना के चल देखिए, रही है, निश्चित बात रूप अलग से है। मतदाता जानता है कि अंबेडकर का अपमान कोई नहीं कर सकता, और राजनीति पार्टी जानती है कि अगर अंबेडकर का नुकसान करेंगे हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, तो इसलिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी कोई नहीं मारेगा, और ये विमर्श बेकार का है। जी देखिए, अब लोकसभा में अपमान हुआ नहीं हुआ एक अलग विषय हो गया, लेकिन अंबेडकर जी के नाम से जो सोशल मीडिया पे कई भ्रामक खबरें, जिसको जैसा मौका मिल रहा है और जिसको जैसी इनकमिंग हो रही है वैसी आउटकमिंग शेयर कर रहा है, बिल्कुल, ये जरूर अपमानजनक चीज है, क्योंकि अंबेडकर जी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि मैसेज फॉरवर्ड करने से पहले कम से कम वो फॉरवर्ड करने वाला ये सोचे कि अमित शाह जी ने किया या नहीं किया। अगर वो कोई गलत जानकारी दे रहा है तो वो जरूर अपमान कर रहा है। राठी जी, असल में उद्देश्य ये नहीं है कि हंगामा ना हो, उद्देश्य तो ये कि हंगामा हो जाए, इसलिए वो बेवजह के मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे, वो अपनी जगह। लेकिन अंतिम बात ये कि अगर 370 के पक्ष में अंबेडकर जी नहीं थे तो लागू किसने की? अगर अंबेडकर जी धर्म और जाति आधारित आरक्षण के खिलाफ थे तो वो आरक्षण किसने लागू किया? अगर अंबेडकर जी जातिगत जनगणना के खिलाफ थे तो जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? मुझे लगता है कि देश हर बात को समझता है, वो बीजेपी को भी जानता है, वो कांग्रेस को भी जानता है, और वो सबको जानता है, इसलिए वो हर चीज़ का रिजल्ट चुनाव में देता है। चुनाव आने दीजिए, जनता फैसला करेगी। अभी हमें लगता है कि बहुत जल्दबाजी में है कांग्रेस भी और उनके रणनीतिकार भी। जरूर ये बात थोड़ी सी उनको अखरेगी कि मामला हमने जल्दी उठा लिया, जल्दी टेकअप कर लिया। तो देखते आने वाले दिनों में क्या होता है। मैं पांचों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। रमेश जी आपका धन्यवाद, नागेंद्र जी आपका, राहुल जी, भूपेंद्र जी और राठी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बंद रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।